फरहान भाई, मुसलमान देखिए, मुसलमानों के साथ जो भी जंगें हुई हैं इस्लामी तारीख में, जो जंगें हुई हैं आप देखिए, 1000 के साथ 313, ये इस तरह की जंगें हैं। मुसलमान ने कभी पीठ नहीं दिखाई, क्योंकि हमने अटैक तो किया नहीं। इस्लाम ये भी कहता है कि अटैक ना करो, लेकिन अगर कोई अटैक करे तो उसको छोड़ो भी नहीं। ये जो बुज़दिली के साथ हमारे नौजवान बच्चे मर जाते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है। जब हमने देख लिया कि मौत हमारे सामने है, देखिए एक तो हमारे मुल्क का कानून, हमारे मुल्क का आईन ये कहता है कि अगर कोई आपके ऊपर जानलेवा हमला करे और उसके इवज में आपने उसको मार दिया, डिफेंस में अगर आपने मार दिया, तो आपके ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम नहीं आएगा। ये हमारा कानून कहता है। और ये बड़े लोगों की कहानी भी है। लोग कहते हैं कि गीदड़ की मौत 100 साल की ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है। मुसलमान नाकाम नहीं होता। मुसलमान अगर जीत जाए तो गाजी और मर जाए तो शहीद। तो हम डरें क्यों? मरकर हथियार डालकर क्यों अपनी जान गंवाएं? हमें हिम्मत के साथ इन बेवकूफ़ जाहिल लोगों का, इन ऐसे नफरती लोगों का मुकाबला करना चाहिए। जब पता चल गया ठीक है जान जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन एक आध को काम में लेके जाओ ना। अच्छा, ये भी एक बड़ा बयान है अब आपकी तरफ से। एक आध को काम में लेके, तो अब इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? इन जाहिल और नालायक लोगों को ये पता चलेगा कि मुसलमान बुज़दिल नहीं है, मुसलमान पर हमला करना इतना आसान नहीं है। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है, सब्जी वाले, ठेली वाले, दाढ़ी वाले जब पिटते रहते हैं उनमें और हाथ नहीं चलाते। ये ईमान की कमज़ोरी है, नहीं करते। ये ईमान की कमज़ोरी है। अगर ईमान मजबूत हो, हिम्मत है किसी आदमी के, चाहे मेरे सामने 10 आदमी खड़े हो, हिम्मत है कोई आदमी हाथ उठा के दिखा दे। क्यों उठा के दिखाएगा हाथ? हम कोई मरने मारने के लिए थोड़ा ही है। अगर कोई हमें छुएगा तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। तो होली भी मन गई और नमाज जुमा भी अदा हो गई। हर तरफ शांति, अमन और भाईचारे की ही तस्वीरें आईं। हमने ये भी देखा कि मुसलमानों ने जहां अमन और शांति के साथ, पूरे सुकून के साथ में नमाज जुमा अदा की, चाहे वो यूपी के संभल की बात करूं या समूचे भारत की बात करूं, राजधानी दिल्ली की बात करूं, तो हर तरफ लोग नमाज कायदे से अदा करते हुए दिखाई दिए। और मस्जिदों से जब बाहर आए तो ऐसी भी तस्वीरें आईं कि कई हिंदू भाइयों ने मुस्लिम भाइयों के ऊपर फूल बरसाए। मुसलमान भाइयों ने हिंदू भाइयों को होली की मुबारकबाद पेश की। ये एक करारा तमाचा था उन लोगों के ऊपर जो सिर्फ नफ़रत ही नफ़रत का बीज बोते हैं और उसी की खेती करते हैं। और ख़ास तौर से वो पहलवान भर्ती, जिसके लिए मैंने आपको बताया था, डीएसपी संभल, जो वहाँ के सर्कल ऑफिसर हैं अनुज चौधरी, जिसने न जाने क्या क्या कुछ कह करके पूरे देश में एक अजीब व गरीब बहस छेड़ दी थी, अनुज चौधरी को भी बखूबी जवाब दिया भारत की जनता ने, भारत के हिंदुओं ने, भारत के मुसलमानों ने। अब चटखारे लीजिए हर डिश के साथ जब नूरी का फ्रूट चाट मसाला हो हाथ। हर डिश की लज्जत बढ़ाए और आपको आपकी उंगलियां चटाए। किसी भी डिश को चटपटा बनाए, आज ही ले आइए नूरी मसाले का फ्रूट चाट मसाला। इसी बीच में एक कड़ी जुड़ी थी मौलाना साजिद रशीदी की, जिन्होंने ये कहा था कि मुसलमान अगर वक्त नमाज का आगे पीछे कर लें मौके को और हालात को देखते हुए तो गलत नहीं होगा। मैंने मौलाना से कहा था कि मौलाना, आपसे हम उस दिन पूछेंगे जिस दिन होली भी मन जाएगी और जिस दिन नमाज भी अदा हो जाएगी। सब कुछ शांतिपूर्वक तरीके से हो गया और कोई वक्त की फेरबदल की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन मौलाना साजिद रशीदी साहब, लोग ये कह रहे थे कि आपने हाँ में हाँ या ताल में ताल मिलाई, वो भी उस डीएसपी के बयान की जिसकी लोग मजम्मत कर रहे थे। नहीं, देखिए, मेरे बयान को बहुत सारे लोगों ने और बहुत सारी जगहों पर अप्लाई किया गया। ख़ास तौर से संभल में भी, संभल की शाही जामा मस्जिद में 2:30 बजे नमाज हुई और दिल्ली में भी कई जगहों पर। वैसे कब होती है वहाँ पर आमतौर पर संभल जामा? 1:30 बजे नमाज होती है, 1:30 बजे नमाज होती है, लेकिन उस दिन 2:30 बजे हुई और बहुत सारी जगह पर इसको अप्लाई किया गया। और ये कोई, देखिए, ये कोई बुरा मैसेज नहीं था। ये सिर्फ, मैंने उस दिन भी आपको याद होगा कहा था कि अगर एक आदमी शराब पीकर ड्राइव कर रहा है तो हमें खुद उससे बचने की ज़रूरत है। हमने एहतियात के तौर पर ये किया था और लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। और ये उन लोगों के मुंह पर भी एक तमाचा था
जो लोग ये चाहते थे कि नहीं मुसलमान भी 1 बजे नमाज पढ़ें और हिंदू भी उसी टाइम होली खेलें, ताकि किसी ना किसी वजह से दंगा हो, फसाद हो, आपस में कोई ना कोई लड़ जाए, माहौल बिगड़ जाए। उनकी नीयत थी, नीयत साफ नहीं थी। मैं साफ कहना चाहता हूं, अनुज चौधरी ने जिस तरीके का प्लान बनाया था, उस प्लान को ऊपर वाले ने और हिंदू मुसलमान एकता ने बिल्कुल फेल कर दिया है। वो आज की पोजीशन जो उनकी है, आप खुद भी देखते होंगे, जो उनके अब बयान आ रहे हैं, उन बयानों में वो रवानी और वो तेज धार नहीं है जो धार उनकी जुमा से पहले थी। क्या हुआ? लेकिन आप ये जो कह रहे हो कि ये दंगा कराना चाहते थे, फसाद कराना चाहते थे, ऐसा बयान देके होली और नमाज को लेके, आप मुझे बताइए, मैंने पहले प्रोग्राम में भी आपकी वो बात दोहराई थी, मैं आज फिर दोहराता हूं। अनुज चौधरी ने यही क्यों कहा कि जुमा जो है 52 बार आता है साल में? अनुज चौधरी ने यही क्यों कहा कि जिसको रंग से परहेज है वो घर में नमाज अदा करे, वो बाहर ना निकले? क्यों कहा उसने? अगर वो ये कहता कि कोई भी आदमी अगर मुसलमान के ऊपर रंग डालता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, बात खत्म हो गई थी। ठीक, मैं आपको रोक करके इस वक्त में अनुज चौधरी का जो बयान जिस तरीके का आप सामने आ रहा है और जो अब बॉडी लैंग्वेज चेंज हुई है, मैं ज़रूर चाहता हूं कि इस वक्त आप लोग ज़रूर सुनिए, क्योंकि बदले बदले से सरकार और सरकार के सुर नज़र आते हैं और लगता है कि सुर ही नहीं, खुद पूरे बदले हुए सरकार नज़र आते हैं। एक बार सुनिए ज़रा अनुज चौधरी का एक ताज़ा बयान। जुलूस का जो समय था वो उस समय से अनुसार जुलूस निकल गया था, थोड़ा सा पीछे रह गया था, तो इसलिए क्योंकि हमें दोनों को देखना था, तो इसलिए दोनों का काम हो जाए, नमाज भी हो जाए टाइम पे और वो भी हो जाए। तो सुना आपने, बदल गए ना तमाम सुर और ताल। ये है एकता की और अखंडता की मिसाल। जब मुसलमानों ने, जब वहाँ के हिंदुओं ने ये साबित करके दिखाया कि हम सब एक हैं, हमारे और आपके त्यौहार कोई अलग अलग नहीं है। रामपुर से जो समाजवादी पार्टी से सांसद हैं, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार सुनिएगा मौलाना मोहिबुल्लाह को। उन्होंने उस वक्त भी बयान दिया था और आज भी दिया है, सुनिए जरा। देखिए, उन्होंने किसी के कहने पर या बहकावे में आकर पहले भी कुछ इस तरह की हरकतें की थी, जिससे देश के जितने भी जो समझदार लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं, उन्होंने एतराज़ किया था, आपत्ति उस पर उठाई थी और ये बयान भी उनका आपत्तिजनक है। उन्हें शांति बनाने की अपील करनी चाहिए थी। सब उनकी निगाह में बराबर हैं और देश में पहली बार जुमा और होली एक नहीं कितनी मरतबा आ चुके हैं। देश के लोग बहुत समझदार हैं, आपस में एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे का एहतराम करते हैं और कितनी जगहों पर जो है वो नमाज के टाइमिंग में भी जो है थोड़ा सा जहाँ गुंजाइश थी, आने जाने की सहूलत में दिक्कत थी, तो उन्होंने टाइम में भी जो है तब्दीली की जहाँ हो सकती थी। लेकिन उन्होंने जिस तरह की जो है वो तुलना की और ये कमी और ज्यादती की और वो बात की, वो काबिल एतराज़ है। इस वजह से उनको मैं समझता हूँ अब संभल में नहीं रहने देना चाहिए। उनकी वजह से अमन और शांति को खतरा है वहाँ पर, और पहले ही उनकी वजह से ही चंद लोगों की जानें ज़ाय हुई हैं। जमजम की महक, इश्क का पैगाम, रिवायतों का अक्स, मोहब्बत का नाम, छूटे ना ये जादू, रहे साथ हर पल, जमजम के इत्र से महके हर पल। जमजम परफ्यूमस, जहाँ हर खुशबू एक कहानी बुनती है। मौलाना मोहिबुल्लाह के बाद में राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी से संजय सिंह, उनको भी आपको ज़रूर सुनाना चाहता हूं। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि एक ऐसे लफंडर डीएसपी जिसकी आप बात कर रहे हैं, पत्रकार को इंटरव्यू देते में जो कुछ कहा था, भूल मत जाइएगा। और ये सब कुछ इसलिए भी रिपीट करना ज़रूरी है क्योंकि इसका फ्लैशबैक आप लोगों के जहन में से कहीं चला नहीं जाए, वेव ऑफ नहीं हो जाए, ताज़ा रखना बहुत ज़रूरी है। सुनिए संजय सिंह को भी। एक लफंडर टाइप का सीईओ है और वो पुलिस अधिकारी की भाषा नहीं है, उसको उसकी जिम्मेदारी कानून व्यवस्था बनाने की है। तो सुना, चाहे मौलाना मोहिबुल्लाह हो या फिर संजय सिंह हो, सबने एक ही वाणी में एक ही तरह की बात कही है। पूर्व डीजीपी जिस तरह से विक्रम सिंह बोला उन्होंने कहा कि दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे अफसर के खिलाफ जो समाज को बांटने की बात करे और अपनी तरफ से ऊल जलूल कुछ भी बोले। उनका भी बयान सुनिए जरा। ये उपदेश की भाषा राजकीय कर्मचारियों को बिल्कुल शोभा नहीं देती है और इसी प्रकार की कुछ अल्फाज कभी दशकों पहले कभी किसी ने दिए थे, दुस्साहस किया था, क्योंकि राजकीय कर्मचारियों से उम्मीद की जाती है गवर्नमेंट सर्वेंट कॉन्डक्ट रूल्स के अंतर्गत जब तक आपने पूर्व अनुमति नहीं ली है आप पत्रकार वार्ता नहीं कर सकते हैं, न आप बयान दे सकते हैं। शांति समिति की बैठक में देना अलग है, लेकिन 5 माइक लगा करके आप अगर बयान दे रहे हैं, ये एक मिसडिमिनर है।
तो उनको तत्कालीन एसएसपी ने मेरे सामने जो लताड़ बताई थी, मैं उन्हीं के शब्द कह रहा, क्योंकि कोई भी ट्रांसलेशन ओरिजिनल के साथ न्याय नहीं कर सकता है। You seem to be a motor mouth and suffering from verbal diarrhea. ताल्लुकात वाले हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, बहुत सारे मुसलमान भी इनके कांटेक्ट में होंगे। अगर इनको ज़रा भी हया, ज़रा भी शर्म होगी और समाज की ज़रा भी फिक्र होगी तो आइंदा मैं समझता हूँ कभी इस तरह का बयान नहीं देंगे। और अगर इनके दिमाग में मुसलमानों के ख़िलाफ़ खन्नास भरा हुआ है, नफ़रत भरी हुई है, तो फिर कहीं ना कहीं निकल जाएगी। आप देखिएगा, देखिए आप इस्लामी तारीख़ को उठा कर देखिए, मुसलमान कभी कुर्बानी से, शहीद होने से डरा नहीं है। ये इस्लामी तारीख़ है। हमारे अकाबिरीन ने, सहाबा कराम ने, बुजुर्गान दीन ने और जंग आज़ादी के जो हालात हमारे सामने, जो तारीख़ हमने पढ़ी हैं, आज भी नेशनल म्यूज़ियम में आप जाइए, जिन 67,000 लोगों का नाम लिखा हुआ है उसमें 37,000 नाम मुसलमानों के हैं। 67,000 टोटल हैं, 67,000 में 37,000 मुसलमानों के नाम हैं। 67,000 टोटल नाम है, उनमें 37,000 मुसलमानों के हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए मुसलमान के अंदर दो चीज़ें हैं। एक चीज़ के लिए मैं अमल करने के लिए कहूँगा कि मुसलमान उस पर अमल करे। फैमिली प्लानिंग को बहुत सारे लोग आज भी एक्सेप्ट करते हैं जानबूझकर, आज की जो युवा पीढ़ी है। मगर मैं ये कहता हूँ मेरे भाइयों, इस्लाम में फैमिली प्लानिंग नहीं है। और इसको आप जो है दुनिया के नज़रिए से मत देखो, दीन के नज़रिए से देखो। मतलब आप ये कह रहे हैं बच्चे मुसलमान ज़्यादा पैदा करें? गर्भ में नहीं, गर्भ में बच्चे को मारना या बच्चे ना पैदा होने के लिए कुछ इस तरह के आलात इस्तेमाल करना शरीयत में नाजायज़ है। कुरान ये कहता है। नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मुसलमान बच्चे बढ़ाए अपने, आबादी बढ़े मुसलमानों की, ये कहना चाह रहे हैं? मैं बता रहा हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। कुरान ये कहता है, ला तक़्तुलू औलादकुम खशियता मिन इमलाक़, रोज़ी के डर से औलाद को पैदा ना, ऐसा मत करो कि गर्भ में मार दो उसको या पैदा ही ना होने दो, ये कुरान कहता है। दूसरी बात, आज जो हमारी फैमिली प्लानिंग ना होने की वजह से आज हम जो 40 करोड़ हैं या 30 करोड़ हैं, अगर हम जिस तरीके से युवा पीढ़ी कर रही है अगर ना करती तो आज हमारी ये तादाद 50-60 भी हो सकती थी। मतलब मेजॉरिटी में आ जाते, जिस दिन मेजॉरिटी में आ जाते, जिस दिन हिंदुस्तान का बैलेंस सही हो जाएगा ना पॉपुलेशन के हिसाब से, ये नफरती चिंटू सारे चुप हो जाएंगे। नंबर एक। दूसरी बात, मैं एक और बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, और ये कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। सारे मुसलमान मिलकर सिर्फ टोपी ओढ़ना शुरू कर दो, सिर्फ टोपी, कुछ नहीं करना आपको। उससे क्या होगा? बाहर निकलो, टोपी ओढ़ के निकलो। इनको तादाद तो पता चले, हमारी तादाद कितनी है। हम आज कल तो यही पता नहीं है। सरकार जो बता दे, सरकार ने कह दिया 17 करोड़, हमने 17 करोड़ मान लिया। सरकार ने कहा 18 करोड़, हमने 18 करोड़ मान लिया। सरकार ये कह दे कि 25 करोड़, हमने 25 करोड़ मान लिया। लेकिन जब आप टोपी पहन के निकलोगे तो जिन नफरती चिंटों के दिमाग में ये बात है कि मुसलमान बहुत थोड़े से हैं, जब चाहे इनको हड़का लेंगे, उनके दिमाग में एक बात आ जाएगी कि मुसलमान भारी तादाद में है, और इनको निकालना, इनको कुछ कहना, ये आसान बात नहीं। अब आने वाला जो ईद और नवरात्रों का टाइम है और उसके आगे फिर और भी त्यौहार हैं, इसी तरह से मेल जोल के साथ में, प्रेम और भाईचारे के साथ में मनाए जाने चाहिए, और एक दूसरे के साथ ऐसे ही गले लग कर के, मुबारकबाद दे करके हमें ये साबित करना चाहिए ये आपके हमारे अपने अलग अलग त्यौहार नहीं, हम सब भारतीयों के त्यौहार हैं। हमारा और आपका सबका मामला एक ही है, कोई अलग नहीं है, जुदा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़े आप लोग हमारे साथ इस खबर पर। हिंदुस्तान लाइव फरहान याह्या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याह्या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।